साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, अगर आप अपने खेत में सल्फर का प्रयोग करते हैं तो आपके मन में कुछ सवाल तो जरूर आते होंगे कि सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए, सल्फर क्या है, सल्फर का प्रयोग हमें किस प्रकार से अपनी फसल में करना चाहिए, सल्फर का प्रयोग किन किन फसलों में करना चाहिए, कौन सी सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, कितने प्रतिशत वाली सल्फर का चुनाव करें, सल्फर का प्रयोग हम छिड़काव से करें या स्प्रे के रूप में करें। इन सभी की जानकारी आज आपको इस वीडियो में, कृषि विज्ञान के इस वीडियो में मिलेंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस प्रकार के और वीडियो आपको मिलते रहें। बात करते हैं सल्फर की। सल्फर एक सेकेंडरी तत्व है जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सल्फर ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है, यानी जो तेल वाली फसलें हैं जैसे कि सरसों, उसमें ऑयल की मात्रा को बढ़ाता है। उसी के साथ ये जो प्याज वर्गीय फसलें होती हैं जैसे लहसुन, प्याज, इसमें जो चरपराहट होती है उसमें भी सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है। सल्फर का प्रयोग तेल बढ़ाने के साथ साथ जो प्याज वर्गीय फसलें हैं उसमें स्वाद भी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सल्फर कुछ एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने का भी काम करता है, जैसे कि वो एमिनो एसिड हैं सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। जाड़े के समय में लगातार नमी बनी रहने के कारण हमारे फसल में जो फंगस का अटैक है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से पाउडरी मिल्ड्यू और टिक्का डिजीज के साथ साथ जो लीफ स्पॉट की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ जाती है। तो इन सभी समस्याओं के निदान के लिए हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर कौन सी प्रयोग करें? मार्केट में बहुत सारी सल्फर आती हैं, लेकिन उनमें से हमको जो WP के फॉर्म में आती है या फिर WDG वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल के फॉर्म में जो आती है उसका प्रयोग करना चाहिए। जो सल्फर हम प्रयोग करें वो कितने प्रतिशत वाली सल्फर होना चाहिए। इस मार्केट में बहुत सारे सल्फर प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि सल्फर 52% फ्लोएबल फॉर्म में, सल्फर 55.16% के सोल्यूबल कंसेंट्रेट के फॉर्म में, सल्फर 80% विटेबल पाउडर के फॉर्म में, सल्फर 80% वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल के फॉर्म में, सल्फर 85% DKP के फॉर्म में आपको मिलता है। लेकिन साथियों, जो हमको सल्फर प्रयोग करना है वो सल्फर 80% WP वाला या फिर कि सल्फर जो 80% का आता है WDG वाला, उसका प्रयोग करना चाहिए। सल्फर का प्रयोग किन किन फसलों में और क्यों करना चाहिए? जैसे कि हमने आपको बताया सल्फर एक फफूंदनाशक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए सल्फर फंजीसाइड के अलावा मिटीसाइड का भी काम करता है और ये सेकेंडरी मिनरल का भी काम करता है, यानी जो सेकेंडरी एलिमेंट है सल्फर वो भी हमारे फसल में काम करता है। सल्फर का प्रयोग हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो धान्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूँ, गन्ना, इसके अलावा जो तिलहन दलहन में आराम से किया जाता है, क्योंकि यह सब्जियों के स्वाद को बढ़ाता है और तेल वाली फसलों में ऑयल कंटेंट की मात्रा को इंक्रीज करता है। तो जैसे कि लहसुन, प्याज में इसको स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है और मस्टर्ड में इसको ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सोयाबीन में भी ये ऑयल कंटेंट बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही ये फंजीसाइड के रूप में काम करता है। तो ये सेब, अंगूर, मूंग, उड़द, मिर्च, भिंडी, आम, नींबू में जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है उसमें दूर करने, उसको डिजीज को ख़त्म करने में इसका प्रयोग होता है। उसके साथ जो मूंगफली का
टिक्का रोग होता है उसको भी ये आसानी से ख़त्म करता है। एज यूजुअल जैसे हमने बताया ये मिटीसाइड के रूप में भी काम करता है। तो मिर्च में जो माइट लगता है उसको भी ये आसानी से कंट्रोल करता है। अब हम बात करें इसके डोजेज की कि हमको कितनी डोज इसकी प्रयोग करना चाहिए। अगर हम धान्य फसलें में इसका प्रयोग करते हैं जैसे धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का में, और उसके अलावा जैसे हम सरसों और लहसुन, प्याज में इसका प्रयोग करते हैं तो 3 to 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको यूरिया में मिला के पूरे खेत में टॉप ड्रेसिंग के द्वारा हमें बिखेर देना चाहिए। वहीं अगर हम इसके स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो सल्फ़र की 4 ग्राम जो डोज है 1 लीटर में डिज़ोल्व करके हम स्प्रे कर सकते हैं। 750 ग्राम सल्फ़र को 200 लीटर में पानी में डिज़ोल्व करके पूरे खेत में समान रूप से स्प्रे कर सकते हैं। ये 750 ग्राम जो दवा है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप 15 लीटर वाली स्प्रे टंकी का इस्तेमाल करते हैं तो 60 ग्राम दवा का प्रयोग कीजिए। वहीं आप अगर 20 लीटर वाली टंकी का प्रयोग करते हैं तो 80 ग्राम दवा टंकी में डालिए। और वहीं अगर आप 25 लीटर वाली स्प्रे टंकी का प्रयोग करते हैं तो आप 100 ग्राम सल्फ़र का प्रयोग करें, वो भी 80% WDG वाला जो सल्फ़र हमने बताया उसका प्रयोग आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बड़ा टैंक है और ट्रैक्टर वाले स्प्रे मशीन से आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 200 लीटर पानी में 750 ग्राम सल्फ़र को घोलकर पूरे खेत में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।